आज मैं आपको मैथ्स का ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्लास 11th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है, एग्जाम्पल है ये। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 पाई अपॉन 12। ठीक है, हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये tan दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है। tan के साथ ये जो ब्रैकेट में है ना ये एंगल है, तो एंगल को दो तरह से दिखाया जाता है, एक डिग्री में दिखाया जाता है, दूसरा रेडियन में। तो ये डिग्री में है कि रेडियन में है, तो आप यहाँ पे देखिए डिग्री की पहचान क्या होती है, वो रहता है 30 डिग्री 45 डिग्री, इस तरीके से पहचान होती है, यानी कि आपको ऊपर यहाँ पे डॉट नजर आएगा। ठीक है, और रेडियन की क्या पहचान होती है, उसके साथ पाई जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो एंगल जो दिया हुआ है वो 13 पाई अपॉन 12, यहाँ पे आपको पाई दिख रहा है, तो ये एंगल जो है रेडियन में दिया हुआ है। ये एंगल क्या है, रेडियन में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, रेडियन में दिया हुआ है तो इसको मैं पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लूँगी, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा रेडियन में है, तो देखिए जो रेडियन से डिग्री में जो कन्वर्ट करने का तरीका होता है वो क्या होता है, 1 रेडियन जो होता है वो होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। ये होता है फार्मूला, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो ये है। तो यहाँ पर देखिए हमारा रेडियन क्या है, 13 पाई अपॉन 12 ये है। तो एक रेडियन इतने डिग्री के बराबर होता है। तो ये हमारा रेडियन में दिया हुआ है, इसको ये रेडियन में है। तो 13 पाई अपॉन 12 रेडियन ये कितने डिग्री के बराबर होगा, सिंपल है, एक रेडियन इतने डिग्री के बराबर है, तो 13 पाई अपॉन 12 रेडियन कितने के बराबर होगा, तो यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, 13 पाई अपॉन 12 को इसके साथ इंटू कर देंगे। तो देखिए ऐसे लिखेंगे 13 पाई अपॉन 12 इंटू, और ये क्या है 180 अपॉन पाई। तो देखिए अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने इसमें 180 अपॉन पाई इंटू कर दिया, तो डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो पहले पूरे में ब्रैकेट लगाइए, फिर यहाँ पर आप डिग्री का साइन लगाइए इस तरीके से। तो देखिए ये पाई और ये पाई कैंसिल, अब 12 से ये कट जाएगा, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। तो हमारे पास क्या आ रहा है 13 इंटू 15, और ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया अब। ठीक है, तो अब ये 13 इंटू 15 आप इसको इंटू कर लीजिए, तो 5 से जा 15, 5 1 जा 5 6। ठीक है, फिर 1 3 3 1 1 जा 1, तो 5 है और ये 9 और ये 1, तो ये आ रहा है 195 डिग्री। यानी कि जब आप 13 पाई अपॉन 12 रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो वो आएगा 195 डिग्री। तो क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 195 डिग्री। ठीक है, चाहे आप tan 13 पाई अपॉन 12 बोलिए, चाहे tan 195 डिग्री बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। ये पाई ये रेडियन में दिया हुआ, ये डिग्री में एंगल दिया, दोनों आपस में बराबर है। तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए tan ये क्या 195 है ना, तो 195 को आप जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप तोड़ के इसको दो पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कीजिए, दो पार्ट्स में इसको जोड़िए। तो दो पार्ट्स में इसको कैसे करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 15। tan को हम ये 195 को हम 180 प्लस 15 डिग्री में लिख सकते हैं कि नहीं, ये दोनों जोड़ेंगे तो इतना आएगा। तो हमने 180 ही क्यों लिया, क्योंकि देखिए क्वाड्रेंट में आप देखिए 0 रहता है एंगल, 90 रहता है, 180 रहता है, 270 रहता है, 360 रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये इसी में से कोई एंगल आप लेंगे, तो मैंने 180 लिया, क्योंकि 180 जो है इसके आसपास है 195 के, तो 180 प्लस 15 ले लिया एंगल। आप चाहे तो 90 में भी इसको आप तोड़ेंगे 195 को, तो 90 प्लस में भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादा इजी रहेगा कि आप 195 को 180 प्लस 15 में लिखिए। ये लिख दिया मैंने अब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्वाड्रेंट है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब निगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब निगेटिव। और इसमें हमारा कॉस और सेक ये केवल पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, हमने 195 को 180 प्लस 15 में लिखा। अब देखिए यहाँ पर tan 180 प्लस 15, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan है वो चेंज हो रहा है कि नहीं, कोऑर्डिनेट से इससे देखेंगे हम। आपको जब ये जो 180 प्लस 15 आया है ना, tan 180 प्लस 15, तो इसको आप क्वाड्रेंट यहाँ पे बनाइए। अब यहाँ से चेक करना होगा, पहला चीज़ देखना होगा कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं। दूसरा हमें चेक करना होगा कि जो एंगल है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा tan 180 प्लस 15, तो 180 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। देखिए ये 180 जो है ना, ये इस पर पहला क्या है 180, तो 180 यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है, और 180 किस पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है।
ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, 0, 180 और 360 ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर फंक्शन चेंज नहीं होता है। फंक्शन चेंज होने का मतलब है कि अगर ये फंक्शन चेंज नहीं होने का मतलब है कि यहाँ पर फंक्शन हमारा क्या है, tan है, तो tan है तो tan ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो ये tan का tan ही रहेगा, tan, और ये क्या है 15 डिग्री। लिख दिया, इसका यूज़ हो गया। 180 से हमें क्या पता चला कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan है तो tan ही रहेगा, क्योंकि 180 देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहा है, तो tan है तो tan ही रहेगा। अब ये tan 15 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए कि 180 में हम 15 एंगल जोड़ रहे हैं, तो ये कहाँ किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव होगा, ये हमें अब चेक करना होगा। तो tan 180 हमारा यहाँ पर आ रहा था, 180 यहाँ पर है ना, देखिए 180 लिखा यहाँ पर है। अब इसी 180 में आप 15 और जोड़ेंगे, तो इस 180 में आप 15 जोड़ेंगे तो आप इसी में तो आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। जोड़ने का मतलब 180 में 15 जोड़ेंगे तो इसी में तो आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ माइनस होता ना तो हम पीछे की ओर जाते, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता तब ये। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 180 में 15 जोड़ेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहता है, तो ये ऑलरेडी हमारा tan है, यानी कि हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, tan और cot पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ ऑलरेडी tan है तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो हमने यहाँ पर देखा दो चीज़ कि tan है हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 यहाँ पर आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पर। अगर यहाँ पर वर्टिकल पे आता ना तब ये चेंज हो जाता है, यानी कि tan तब cot में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर फंक्शन हमारा चेंज नहीं हुआ, सेम रहेगा, tan का tan रहेगा। और दूसरा हमें अब ये चेक करना है कि ये एंगल जो 180 में जो हम 15 जोड़ रहे हैं तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है, तो प्लस लिख दिया, प्लस tan 15। तो प्लस tan 15 है तो इसको आप tan 15 ही रहने दीजिए। तो tan 195 को हमने सिंप्लीफाई किया और तो tan 15 आया। अब हमें tan 15 की तो वैल्यू पता है नहीं, हम तो जानते हैं केवल tan 0 की वैल्यू जानते हैं, 30 की जानते हैं, 45 की जानते हैं, 60 की जानते हैं, 90 की जानते हैं, जो कि हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो tan 15 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो 15 है इसको हम 45 माइनस 30 लिख सकते हैं कि नहीं। 45 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो हम यहाँ पर जो tan 15 है इसको हम तोड़ के कैसे लिखेंगे, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि देखिए डिग्री का साइन लगा है ना, तो इन पर भी डिग्री का साइन आएगा। तो 45 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस कर देंगे तो 15 आएगा। अब देखिए ये जो हमारा है tan 45 माइनस 30, ये बिल्कुल tan a माइनस बी के फॉर्मेट में है। ये हमारा a हो गया, कंपेयर कीजिए, ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं वो क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख दूँ, tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस tan a माइनस, ये देखिए tan a लिखा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो हमने यहाँ पर जो tan 15 आया है ना, तो 15 को हमने 45 माइनस 30 में लिख दिया। अब हम tan 45 क्या होता है, tan 30 क्या होता है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, tan 45 होता है 1 और tan 30 होता है 1/√3, तो इसका यूज़ अभी होगा। तो ऐसा हम इसको माइनस में इसलिए किए ना, क्योंकि यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं इसका tan a माइनस बी का, और हमको यहाँ पर एंगल भी पता है 45 और 30 की क्या वैल्यू होगी, इसलिए हमने यहाँ पर इस 45 माइनस 15 को जो हमने यहाँ पर तोड़ के लिखा है, ताकि फार्मूला भी लग सके और प्लस हमें एंगल की वैल्यू भी हमें मिल जाए। ठीक है ना। तो अब ये इजी हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर tan a माइनस बी का ये फार्मूला है। तो यहाँ पर हमारा tan a, ये हमारा a क्या, हमारा a 45 है। तो अगर हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, ये हमारा a हो गया, हमारा b हो गया, तो यहाँ पर फार्मूला लगाइए तो क्या होगा, tan a हमारा क्या, ये हमारे इसके नीचे लिख दिए a, ये इसको b लिख दिए, तो ज़्यादा ये रहेगा समझने में। तो यहाँ tan a हमारा क्या है 45 है, माइनस tan b, हमारा b क्या है 30 है, और फिर नीचे क्या 1 प्लस ये tan a, तो tan लिखिए, tan a हमारा क्या 45 और b क्या हमारा tan 30 है। बस हो गया, हमारा आ गया tan 45 माइनस 30, ये तो हमारा tan 15 ही के बराबर हुआ ना। तो tan 15 की वैल्यू ये तो इसको माइनस करके लिखेंगे तो 15 आएगा, हमें इसी की वैल्यू चाहिए। तो ये यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, tan 45 1 होता है, माइनस tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है, अपॉन 1 प्लस tan 45 1 होता है, ये देखिए इंटू, और tan 30 क्या होता है 1/√3। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ये 1 इसको 1/1 कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा √3, और ये √3 को, इसको √3 को 1 से इंटू करेंगे तो √3 आएगा, माइनस 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा। अब ये देखिए अपॉन है तो यहाँ अपॉन का साइन लगाइए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है 1 प्लस, ये देखिए 1 इंटू 1, इसको इंटू कर देंगे, 1/√3 को 1 से इंटू करेंगे तो ये तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है √3 माइनस 1/√3, फिर ये अपॉन है तो अपॉन कीजिए। अब ये 1 है ना, इसको 1/1 कर लीजिए। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा √3 आएगा,
उसके बाद √3 को 1 से इंटू कीजिए तो √3 प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा। यह है हमारे पास। अब देखिए ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √3, ये लिख दिए पूरा। ये डिवाइड अपॉन का मतलब क्या है, डिवाइड, तो इसको इंटू में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो √3 ऊपर हो जाएगा और √3 + 1 नीचे आ जाएगा, यही ना होगा। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो यही ना आएगा, इसका रेसिप्रोकल ये होगा। अब देखिए √3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ रहा है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 ये आ रहा है। अब हमारा ये न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो ये जो वैल्यू आ रही है किसकी वैल्यू आ रही है, ये हमारी इसकी वैल्यू आ रही है, tan 13 π/12 की वैल्यू आ रही है। इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया तो ये आया, तो ये इसी की वैल्यू ये आ रही है ये। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हम कहाँ पर आके पहुँचे, tan 15 पर आकर पहुँचे। तो ये देखिए, तो tan 15 की वैल्यू नहीं पता तो हमने इसको फॉर्मूले में सेट किया तो ये आ रहा है, सब फॉर्मूले में सेट किया तो ये सब आया। अब यहाँ पर आ गए हम, तो अब इसको और सॉल्व होंगे। अब यहाँ पर क्लास 9th का मैथ यूज़ होगा, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यहाँ पर अब हम ये यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे ये, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर हमारा √3 - 1 और डिनोमिनेटर हमारा √3 + 1 है, जो कि एक इरेशनल नंबर है। √3 क्या है, रेशनल है। इरेशनल में 1 आप जोड़ देंगे तो अगेन इरेशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो क्या तरीका है, देखिए √3, यहाँ पर क्लास 9th का मैथ यूज़ हो रहा है, तो √3 - 1 और यहाँ नीचे क्या है √3 + 1। तो इसको रेशनलाइज करने का क्या तरीका है, डिनोमिनेटर क्या है √3 + 1, तो √3 और यहाँ पे जो प्लस है ना, देखिए √3 और 1 ये नंबर दोनों सेम रहेगा, बस यहाँ पर ये प्लस है ना, इसका साइन चेंज हो जाएगा बस। तो यानी कि √3 - 1 हम जो है ये न्यूमरेटर में भी इंटू करेंगे, डिनोमिनेटर में भी इंटू करेंगे, मतलब √3 - 1 अपॉन √3 - 1 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, √3 - 1 ये है न्यूमरेटर, ये भी न्यूमरेटर में, भाई इंटू में है तो ये दोनों न्यूमरेटर हुआ। तो इसको आप ब्रैकेट में इस तरीके से लिख दीजिए, √3 - 1 √3 - 1 ब्रैकेट में लिख दिया। नीचे डिनोमिनेटर में हमारा ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो √3 + 1 लिखिए और ये क्या है √3 - 1 ये लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये √3 - 1 है, ये √3 - 1 है, तो देखिए ये 2 बार रिपीट हो रहा है ना, √3 - 1 √3 - 1, तो इसको हम √3 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, भाई ये रिपीट हो रहा है ना, तो होल स्क्वायर लिख दिया अपॉन। अब नीचे देखिए ये है √3 + 1 और ये है √3 - 1, तो देखिए ये बिल्कुल a + b और ये a - b के फॉर्मेट में है कि नहीं। ये देखिए √3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये हमारा a + b और a - b के फॉर्मेट में है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, a² - b²। यहाँ पर ये इसको हम a² - b² के फॉर्मूले में लिखेंगे। तो a हमारा क्या है, यहाँ पर √3 है, ये तो a² ये स्क्वायर हो गया, माइनस b हमारा क्या 1 है, तो 1 और यहाँ पे स्क्वायर है तो 1², तो ये हो गया a² - b² हो गया। अच्छा ये हमारा क्या √3 - 1 का होल स्क्वायर है ना, तो ये a मान लीजिए, इसको b मान, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा a - b का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b² ये होता है। तो हमारा यहाँ a क्या है √3 है, माइनस b हमारा क्या 1 है का होल स्क्वायर, यही ना है भाई, ये a है, ये हमारा b है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो चलिए इसको खोलिए फॉर्मूला लगाकर, तो यहाँ a² है, a हमारा क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर ये हो गया a² - 2ab, तो 2 इंटू a हमारा क्या है √3 और b हमारा क्या है 1 है, ये a है और ये b है, फिर प्लस b², b हमारा क्या 1, तो 1 का होल स्क्वायर अपॉन। अब ये नीचे वाले में तो हमने फॉर्मूला लगा दिया a² - b² का, तो ये आया। अब देखिए √3 का होल स्क्वायर, तो √3 को आप 2 बार इंटू करेंगे तो √3 इंटू √3 3 के बराबर आ जाएगा, यही ना आएगा, -1 यही ना आएगा, इक्वल टू। अब देखिए इसको ये सॉल्व कीजिए, तो √3 का होल स्क्वायर, तो √3 को आप 2 बार इंटू कीजिए तो ये 3 के बराबर हो जाएगा ना, माइनस ये 2 √3 और 1 इसको इंटू करेंगे आपस में, तो 2 √3 आएगा, फिर ये प्लस और ये क्या है 1 ही ना है, 1 का स्क्वायर 1 होगा अपॉन 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 है, इसका साइन पॉजिटिव है 3 और ये +1 दोनों जोड़ दीजिए तो 4 आएगा ना 4, फिर माइनस ये क्या है 2 √3 अपॉन 2, भाई 3 और 1 4 हो गया, -2 √3 और ये अपॉन 2। अच्छा अब यहाँ पे देखिए 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तोड़ के 4 को 2 × 2 माइनस, और ये क्या है 2 √3 इनके बीच में है इंटू का साइन, चाहे 2 √3 लिखे चाहे 2 × √3 लिखे अपॉन 2। तो 4 को हमने तोड़ के क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, तो हमारे पास ये आया। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ आ रही हूँ, तो देखिए ये बीच में माइनस है, इसमें और इसमें माइनस के दोनों साइड क्या कॉमन दिख रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 आप बाहर निकाल दीजिए कॉमन, तो अंदर क्या बच रहा है 2, ये 2 बाहर, एक बाहर चला गया 2, तो एक 2 अंदर बच रहा है, माइनस ये 2 बाहर चला गया, क्या बचा है √3 बच रहा है अपॉन 2। तो देखिए ये ऊपर 2 है, यहाँ पर 2 है, इनके बीच में इंटू का साइन 2 और इस ब्रैकेट के बीच में, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 - √3।
तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना tan 13π/12 बोली चाहे tan 195 डिग्री बोली, इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 2 - √3। 2 - √3 देखिए आया ना, यही इसकी वैल्यू है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका वैल्यू ये आ गया, यही आंसर है। और थोड़ा लेंदी हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्लास 9th का मैथ भी यूज़ हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।